जय माँ कामाख्या। मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपके जीवन के अंदर सारे कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर सिर्फ रात के समय 2 शब्द बोलने से, 11 बार बोलो, 5 बार बोलो, 2 बार बोलो या 1 बार बोलो, उससे आपके जीवन के अंदर सारी बाधाएं एवं तंत्रोक्त बाधाएं नष्ट हो जाएगी और स्वयं आपकी कुलदेवी एवं महाकाली माँ कामाख्या एवं महासरस्वती महालक्ष्मी सदैव आपके पास रहने वाली। और ऐसी मैं आप सबके सामने बात रख रहा हूँ, ये प्रूफ के साथ है। जो ब्राह्मण को भी कथित फलित तरीके से प्राप्त हुआ था, वो चीज आप सबके सामने बोलने जा रहा हूँ। तुरंत तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना चुटकियों में परिपूर्ण हो जाएगी, सिर्फ 2 शब्द बोलने, और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। ये कामरू देश एवं महाकाल संहिता का ये विधान है। पुराण के हिसाब से देखने के लिए जाए तो ये पुराण शिव पुराण एवं, ध्यान से सुनिएगा, शिव पुराण एवं देवी भगवत का विधान है। आप बारीकी से रिसर्च करिएगा, जिससे आपके जीवन के अंदर सारे कष्टों का निवारण का ये शब्द है। सिर्फ 2 शब्द बोलना है। एंड के अंदर में जो बोलने वाला हूँ, वो मंत्र का आपको 5 बार नाम लेना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। और आपको चुटकियों में कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। महाकाल एवं माँ कामाख्या की कृपा आप पे बरसने वाली है, तुरंत तत्काल तरीके से। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब तक ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। स्टोरी के माध्यम से ये वीडियो पूरा आपको बताने वाला हूँ। आपके जीवन के अंदर भूत प्रेत पिशाच आदि राक्षस दानव का भी प्रभाव है, या तांत्रिक एवं अघोरी का भी प्रभाव है। वो सारे प्रभाव नष्ट हो जाएंगे और चुटकियों में कार्य हो जाएगा, सिर्फ 2 शब्द बोल के। सोते समय ये 2 शब्द बोलने हैं रात को, और आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। मैंने ये प्रयोग किया हुआ है, इसलिए मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ। मेरा नियम है कि मैं पहले अपने खुद पर ये प्रयोग करता हूँ और दूसरों को बताता हूँ। जब तक प्रेडिक्शन करता हूँ और दूसरों को बताता हूँ कि आप ऐसा ऐसा कीजिए तो आपका कार्य हो जाएगा। जब तक मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, तब तक मैं किसी और को नहीं बोलने वाला। ठीक है, चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको ये वीडियो AI वॉइस के अंदर मैं स्टोरी के हिसाब से बताने वाला हूँ, तो वीडियो आगे देखिएगा। रोज रात को सोने से पहले बोलने चाहिए ये 2 शब्द। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं
कि रोज रात को सोने से पहले कौन से 2 शब्द बोलने चाहिए। इन शब्दों का इतना महत्व क्यों है और ये 2 शब्द बोलने से कौन कौन से फल मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो इसे जानने के लिए आप इस प्राचीन कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में मेघमकर नाम की अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुनंद नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाला, अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान श्री कृष्ण का शरणागत था। वह नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करता था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने गोदावरी नदी पर स्थित सभी तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया और वह कुछ साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ तथा अंबिकापुरी आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए वह विवाह मंडप नाम के नगर में पहुंच गया। उस नगर में पहुंचने पर वह उस नगर के प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगने लगा। वह प्रत्येक घर पर जाता और लोगों से एक रात में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मांगता, किंतु उस नगर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने उस विद्वान ब्राह्मण को ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया, जिस कारण से वह बहुत उदास हो गया। फिर वह सुनंद गांव के मुखिया के पास गया और उससे एक रात्रि तक ठहरने के लिए जगह मांगने लगा। तो उस गांव के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से उस ब्राह्मण को एक धर्मशाला दिखा दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप और आपके साथी उस धर्मशाला में रुक सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर सुनंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला के पास गया तो देखा उस धर्मशाला में कोई नहीं है। वह धर्मशाला वीरान पड़ी है, एक पक्षी भी उस स्थान पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, यह जगह तो बहुत ही वीरान है, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु है और न कोई पक्षी। अवश्य यह जगह श्रापित होगी। इस जगह पर जरूर कोई बुरी शक्ति का वास है। इतना सोचते हुए वह भगवान का नाम लेते हुए उस धर्मशाला में रहने के लिए चला गया। ब्राह्मण और उसके सभी साथी उस धर्मशाला में रात्रि के लिए सो गए। फिर दूसरे दिन जब वह सुनंद ब्राह्मण उठा तो वहां का दृश्य देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सभी साथी गायब थे, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उस सुनंद ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सुनंद बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मेरे साथी अचानक कहाँ गायब हो गए, कहीं उनके साथ कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी। फिर वह सुनंद ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के लिए नगर में चला गया तो रास्ते में उसे वह गांव का मुखिया मिला। जैसे ही मुखिया ने उस सुनंद ब्राह्मण को जीवित देखा तो मुखिया को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मुखिया उस सुनंद के पास आकर बोलने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप अवश्य कोई महात्मा दिखाई पड़ रहे हो। आप दीर्घायु और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कोई पवित्र आत्मा हो। वह ब्राह्मण अकेला ही उस धर्मशाला से जीवित बाहर आया था, जिस कारण से मुखिया को लगा ये अवश्य कोई महान व्यक्ति है। इसके पास अवश्य कोई विद्या या फिर कोई महामंत्र है, जिसका जाप करने से यह ब्राह्मण जीवित बाहर आया है। फिर मुखिया ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और उसे अपने गांव में ठहरने के लिए मनाने लगा। हे ब्राह्मण देवता, जब तक आपके साथी नहीं मिल जाते आप हमारे साथ ही रुकिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने उस ब्राह्मण को अपने घर में स्थान दिया और उसकी बड़ी सेवा करने लगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह मुखिया उस ब्राह्मण के पास रोता हुआ आ गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, रक्षा करो। कल रात में एक राक्षस ने मेरे पुत्र को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। उस मुखिया की ऐसी बात सुनकर सुनंद ब्राह्मण ने पूछा, हे भाई, कहाँ है राक्षस? किस प्रकार से उस राक्षस ने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? तुम मुझे बताओ, वह राक्षस कहाँ रहता है? मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। वह मुखिया कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, इस नगर के पास जंगल में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह रोज रात को आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। फिर एक दिन समस्त नगर वासियों ने उस राक्षस से विनती की कि वह इस नगर के लोगों को ना खाएं, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। जो भी लोग बाहर से इस गांव में रुकने के लिए आते हैं उन्हें हम उस धर्मशाला में रुकने को कहेंगे और तुम उन लोगों को खा लेना।
उस राक्षस ने हम नगरवासियों की बात मान ली और जो भी रात को उस धर्मशाला में रुकता है तो वह राक्षस उन्हें खा लेता है। हमने अपने नगरवासियों की जान बचाने के लिए ही ऐसा किया। फिर हे ब्राह्मण देवता, आप अपने साथियों के साथ इस नगर में पधारे और हमने आपको उस धर्मशाला में रुकने के लिए कहा ताकि वह राक्षस आपका और आपके साथियों का भक्षण कर सके। किंतु उस राक्षस ने आपको छोड़कर आपके सभी साथियों को खा लिया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने नगरवासियों के प्राण बचाने के लिए ही ऐसा किया। किंतु उस दिन उस राक्षस ने आपको छोड़कर सभी को खा लिया। तभी मैंने जान लिया कि आप कोई सिद्ध पुरुष है, कोई महात्मा है। वह मुखिया आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कल रात को मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैंने उसे पहचाना नहीं और उसे भी ठहरने के लिए उस धर्मशाला में भेज दिया। फिर जब मेरे पुत्र को पता चला कि उसका मित्र धर्मशाला में रुकने के लिए गया है तो वह भी उससे मिलने के लिए चला गया और रात को उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे भाई, वह राक्षस कहां पर रहता है? तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उस राक्षस से कहकर तुम्हारे पुत्र को लौटाने के लिए कहता हूं। फिर वह मुखिया उस ब्राह्मण को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां पर वह महाभयंकर दुष्ट राक्षस रहता था। उस राक्षस के पास जाने पर वह मुखिया रोता हुआ उस राक्षस से कहने लगता है, हे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पुत्र को क्यों खा लिया? मेरे पुत्र को अब वापस लौटा दो। वह राक्षस कहने लगा, हे मनुष्य, तुम्हारा पुत्र भी उस धर्मशाला में था, इसी कारण से वह भी अन्य लोगों के साथ मेरा ग्रास बन गया। मैंने अनजाने में ही तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया है। अब तुम्हारा पुत्र मेरे पेट में है, मैं उसे तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम अपने पुत्र की मुक्ति के लिए उपाय करो। फिर वह मुखिया कहता है, हे राक्षस, अब तुम ही बताओ, मैं अपने पुत्र की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? उसका मृत शरीर भी मेरे पास नहीं है, तुमने उस चबा लिया है। मैं अपने पुत्र के शरीर को कैसे प्राप्त करूं? फिर वह राक्षस कहने लगता है, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। इस नगर में एक ब्राह्मण देवता आए हैं। उस रात वे एक मंत्र का जाप कर रहे थे, जिस कारण से मैं उन्हें खा न सका। यदि वह ब्राह्मण देवता आकर मेरे ऊपर उस मंत्र का जाप करके जल छिड़क दे तो मुझे इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे पुत्र का शरीर भी तुम्हें मिल जाएगा। तब उस मुखिया के साथ खड़ा वह सुनंद ब्राह्मण कहने लगता है, हे राक्षस, वह ब्राह्मण मैं ही हूं जिसे उस रात तुमने नहीं खाया। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मंत्र है कि वो मंत्र आपको करीबन 1 बार बोलना है, 2 बार बोलना है, 5 बार बोलो या 11 बार बोलो। क्रीम किन्ना, क्रीम किन्ना, क्रीम किन्ना, क्रीम किन्ना, इस मंत्र को आपको बोलना है रात के समय, सोने के समय। सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला होगा। माँ कामाख्या एवं माँ महादुर्गा आप पे स्वयं कृपा बरसाएगी। तुरंत तत्काल तरीके से आपकी चुटकियों में मनोकामना परिपूर्ण करेगी और ये मनोकामना ऐसी परिपूर्ण करेगी कि आप भी मुझे कॉल करके बताएंगे कि गुरुजी मेरा काम हो गया। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। मेरा नंबर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला होगा। उनको सारे कष्टों से एवं सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। माँ कामाख्या एवं महाकाल की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसने वाली और आपके जीवन के अंदर सुखमय एवं आनंद से आपका जीवन पसार होने वाला है। जय माँ कामाख्या।